साल 2025 के आगाज के साथ प्रयागराज में लगने वाले देश दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है। महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू होने जा रहा है और विभिन्न अखाड़ों की भव्य पेशवाई भी शुरू हो चुकी है। साधु संतों द्वारा तीर्थराज प्रयागराज में डेरा डालने के बाद आस्था की संगम नगरी अपने आध्यात्मिक चरम पर है। महाकुंभ सुरक्षा के 4 डिजिटल दरवाजे की चर्चा लोग खूब कर रहे हैं। यह क्यूआर कोड स्कैन करते ही खुल जाएंगे। एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के रास्ते सुरक्षित महाकुंभ की तैयारी इस बार की गई है। इसके जरिए श्रद्धालुओं को सुरक्षा संबंधी पल पल का अपडेट मिलेगा। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए बेहद पुख्ता इंतजाम सरकार ने किए हैं। महाकुंभ में डिजिटल तकनीक का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। श्रद्धालुओं को महाकुंभ के दौरान सोशल मीडिया के माध्यम से पल पल का अपडेट मिलेगा। श्रद्धालु अपनी बात चंद सेकंड में बड़े पुलिस अफसरों से लेकर पूरे महकमे तक पहुंचा पाएंगे। महाकुंभ पुलिस ने सुरक्षा के 4 ऐसे डिजिटल दरवाजे बनाए हैं जिनके माध्यम से यह सब कुछ पल भर में किया जा सकेगा। आपको क्यूआर कोड स्कैन करना होगा। ऐसा करते ही श्रद्धालु तुरंत सुरक्षा तंत्र के साथ जुड़ जाएंगे। यहां 4 प्रकार के ऐसे क्यूआर कोड जारी किए गए हैं जिन्हें स्कैन करते ही महाकुंभ सुरक्षा के 4 डिजिटल दरवाजे खुल जाएंगे। ये दरवाजे एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब होंगे। इनके रास्ते सुरक्षित महाकुंभ की पूरी तैयारी योजनाबद्ध तरीके से कर ली गई है। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर महाकुंभ पुलिस ने 4 ऐसे क्यूआर कोड तैयार किए हैं। गंगा यमुना के पवित्र संगम पर लाखों श्रद्धालुओं की डुबकी लगाने के साथ सुरक्षा सुनिश्चित करना इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। जल पुलिस, एनडीआरएफ और आपदा प्रबंधन विभाग के सहयोग से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि श्रद्धालु न केवल आध्यात्मिक अनुभव लें बल्कि सुरक्षित भी रहें। नाविकों को विशेष प्रशिक्षण देकर सुरक्षा को अभूतपूर्व स्तर पर ले जाने की तैयारी की जा रही है। देखिए, ये डेमो जो है सीबीआरएन का केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर, ये इस तरह कोई डिजास्टर होता है उसको कैसे हैंडल करना है, मैनेज करना है। इसकी एनडीआरएफ की टीम ने, जो एक टीम में 47 लोग होते हैं, इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, उन लोगों ने एक बहुत ही डिटेल्ड इसका डेमो दिया है। कैसे हम चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे, रेडिएशन को कैसे उसको कंटेन करेंगे, कैसे रेस्क्यू करेंगे और कैसे लोगों को बचाएंगे। और इसमें फायर डिपार्टमेंट पूरी तन्मयता से अपना सहयोग देगा। हम लोग के पास भी मल्टी डिजास्टर रिस्पांस व्हीकल 2 यहाँ पे हम लोगों ने लगा रखा है, जिसमें 67 टाइप्स के इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं कि कहीं पे भी कोई इमरजेंसी आती है तो तुरंत उसको गाड़ी पहुंच करके वहाँ पे रिस्पॉन्ड कर सकती है। साथ ही साथ जो प्रयागराज के आसपास के जनपद हैं, नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहाँ पे भारी संख्या में तीर्थयात्री यहाँ पर आएंगे, वहाँ पे भी रास्ते में हम लोग मल्टी डिजास्टर रिस्पांस व्हीकल रखेंगे कि अगर रास्ते में कहीं पे कोई मिसहैप होता है तो वहाँ पे भी जा करके हम लोगों को रेस्क्यू कर सकें। फिर एडवांस रेस्क्यू टेंडर भी यहाँ पे लगाया गया है, जिसमें वही सारे इक्विपमेंट्स हैं जो एनडीआरएफ के पास हैं। और हम लोगों के 200 फायरमैन, ये स्पेशल ट्रेंड रिस्पांस ग्रुप हम लोगों ने क्रिएट किया है, जिन्होंने सीआईएसएफ हैदराबाद के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग प्राप्त किया है और एनडीआरएफ गाजियाबाद से ट्रेनिंग प्राप्त किया है, फर्स्ट एड में ट्रेनिंग प्राप्त किया है और लगातार यहाँ पे रिहर्सल कर रहे हैं। महाकुंभ को गंदगी मुक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक थाली एक थैला अभियान शुरू किया है। संघ का इरादा देश भर से स्टील की 21 लाख थालियां और कपड़े के थैले बांटकर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने का है। अभी तक जुटाई गई 15 लाख थालियां और थैले यहां पहुंच चुके हैं। संतों, समाज सेवी संस्थाओं और कल्पवासियों को इनका वितरण भी शुरू कर दिया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वाधान में पर्यावरण गतिविधि के अंतर्गत आज ये यहाँ से प्रयागराज महाकुंभ के लिए, जैसे हमने हरित महाकुंभ का नाम दिया है, और वहाँ पर पर्यावरण की शुद्धिकरण के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए अभी हरिगढ़ महानगर से 31,000
थैले और 16,000 थालियों का ये पहला चरण हम पूरा कर रहे हैं। यहाँ से ये इनकी रवानगी हम कर रहे हैं प्रयागराज कुंभ के लिए। अगली रवानगी, अगली गाड़ी फिर जाएगी। और आज पर्यावरण गतिविधि के जितने भी कार्यकर्ता हमारे महानगर में हैं, उन्होंने समाज के सहयोग से ये थाली और थैले इकट्ठे किए हैं, जिससे कि वहां पर प्रयागराज कुंभ में पॉलीथीन का और कचरे का ढेर ना लगे, जैसा कि विगत में पिछले महाकुंभों में देखने को मिला है। इस बार पूरा प्रयास है कि हम सब कार्यकर्ता मिलकर के वहां पर साफ सफाई का ध्यान रखें और ये कचरे का ढेर, पॉलीथीन का ढेर ना लगे, जिससे हमारा पर्यावरण स्वस्थ रहे। स्वस्थ भारत होगा, स्वच्छ भारत होगा, तो हम सब के लिए, जीवन के लिए बहुत उत्तम होगा। संघ का उद्देश्य है कि 13 जनवरी को महाकुंभ का शुभारंभ होने से पूर्व विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं, संतों, महंतों तक पर्याप्त थाली और थैले पहुंचा दिया जाएं, ताकि श्रद्धालुओं को डिस्पोजल बर्तनों में भोजन नहीं करना पड़े। इससे गंदगी नहीं फैलेगी। कुंभ में जो डिस्पोजेबल बर्तनों के कूड़ा इकट्ठा होता है, वो कूड़ा कम से कम इकट्ठा हो और हम पर्यावरण के प्रति अपनी संवेदना प्रकट कर सकें। तो किस तरह का संदेश देने का काम किया है? ये संदेश ये दिया जा रहा है कि हम कम से कम डिस्पोजेबल, पॉलीथीन, ऐसी चीजों को कम से कम यूज करें, जिससे कि जो कूड़ा इकट्ठा हो जाता है उससे पर्यावरण को बहुत क्षति पहुंचती है, वो क्षति ना पहुंचे। महंत रविंद्रपुरी ने कुंभ मेला और गंगा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमारा मेला सुंदर, स्वच्छ और भव्य होना चाहिए। यह पूरी दुनिया को दिखाता है कि सनातन संस्कृति कितनी पवित्र है। हम चाहते हैं कि यह मेला हर किसी के लिए सुख और शांति लेकर आए। नहीं, हमारी बातचीत ये हो रही थी कि हमारे जो संप्रदाय, 3 संप्रदाय है, हमारे 13 अखाड़े, 13 अखाड़े में हमारे 7 शैव अखाड़े हैं। शैव का अर्थ है जो भगवान शंकर को मानने वाले अखाड़े 7 है पूरे भारत में। और हमारे 3 उदासी संप्रदाय के अखाड़े हैं। आपने देखा होगा, बड़ा उदासी, नया उदासी, निर्मल अखाड़ा। ये कौन से है? ये पंजाबी समाज आपने देखा है पंजाब से, और इनकी अलग जो इनका पंथ है। और हमारा जो है राम पंथ है या विष्णु पंथ आप कहो, जिनको बैरागी कहते हैं, वो 3 अखाड़े हैं। कुल मिलाकर के हमारे 13 अखाड़े हो जाते हैं। इनकी परंपरा ये है, जो हमारा शैव संप्रदाय है, हमें कब स्नान करना, किसको आगे करना, किसको पीछे करना, ये हमारा काम है। और जो हमारा जो राम पंथ है, जो हमारा श्री हरि का पंथ है, जिसको हम 3 अखाड़े कहते हैं, उनका ये है कि वो कौन सा अखाड़ा पहले स्नान करेगा, बाद में कौन करेगा, ये उनका विषय है। और जो हमारे बैरागी का हो गया, अब हमारा जो पंजाब के पंथ है, जिन्हें उदासी पंथ कहा जाता है, ये उनका विषय है, पहले कौन सा अखाड़ा स्नान करेगा। हमारा जूना अखाड़े में मेरा मानना है, वहां पे लाखों की संख्या में संत महात्मा है, और उनका प्रयास रहा है कि जितने भी एससी है, ओबीसी है, एसटी है, भारत में जितने जाति है, सभी जूना अखाड़े में है। और वहाँ लाखों की संख्या में आपने किन्नर भी वहाँ सुना होगा। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि उनके लिए कुछ विशेष सुविधा दी जाए, क्योंकि हम सबका ये दायित्व बनता है कि उनके लिए कुछ सोचा जाए। इसके लिए हमारी चर्चा होगी। मैं समझता हूँ कल या परसों हम बैठक करेंगे जूना अखाड़े के साथ, उस विषय में बात होगी। महाकुंभ मेले में मुस्लिमों के प्रवेश और दुकानें लगाने को लेकर बयानबाजी भी तेज हो गई है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने दावा किया कि महाकुंभ का मेला वक्फ बोर्ड की 55 बीघा जमीन पर हो रहा है। इस बयान के बाद विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि जैसे जैसे महाकुंभ की तिथि की डेट नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नमाजवादी पार्टी और नमाजवादी गैंग के पैरों तले जमीन निकली जा रही है। जब इस्लाम नहीं था, तब से प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। ऐसे बयानों से वक्फ बोर्ड की भी कलई खुल गई है। विश्व के सबसे बड़े महाकुंभ पर भी उनकी गिद्ध दृष्टि लगी हुई है। जैसे जैसे कुंभ की जो तिथियां नजदीक आती जा रही हैं, निकट आती जा रही हैं, वैसे वैसे कुछ जिहादी तत्वों को कष्ट होने लग गया है। एक तरफ नमाजवादी पार्टी तो दूसरी तरफ नमाजवादी गैंग, दोनों मिलकर के उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि उनको उनके नीचे से धरातल से जमीन खिसक रही है। एक कहता है कि वहां पर धर्मांतरण को बढ़ावा मिलेगा, दूसरा कहता है कि वहां पर जो है वो जमीन ही वक्फ बोर्ड की है। आप देखिए कि हिंदू समाज ने अनादिकाल से ये समाज चला आ रहा है, कभी कोई धर्मांतरण नहीं कराया, किसी का नहीं कराया, हम विश्वास ही नहीं करते। दूसरी तरफ एक मौलाना कहते हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीन है। आप सोचिए, जब इस्लाम नहीं था तब से ये जो कुंभ उस प्रयागराज की पावन धरा पर
होता आया है। और आज इतने हजारों लाखों वर्ष के बाद उनको ये लग रहा है कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। ऐसी जो कलुषित मानसिकता के शिकार जितने भी मौलाना हैं, उनको अपने अंतर्मन में झांकना चाहिए। ऐसे बयानों से जो वक्फ बोर्ड की भी कलई खुल गई है। जिस प्रकार वक्फ बोर्ड लगातार जो हिंदुओं की मंदिरों की जमीन को, उनके गांव के गांव को और उनकी पैतृक संपत्तियों को हड़पने में लगा था, आज हमारे जो विश्व के सबसे बड़े महाकुंभ के जैसे आयोजन पर भी उनकी गिद्ध दृष्टि है। इनको अपनी इस मानसिकता से बाहर जाना पड़ेगा, जिहादी सोच से बाहर निकलना पड़ेगा। इन्होंने अपने बयान से एक बात और पुष्ट कर दी है कि जिस तरह के ये बयान आज दे रहे हैं, उसी तरह का काम वास्तव में वक्फ बोर्ड करता चला आ रहा है। किसी भी संपत्ति को नोटिफाई कर देना, किसी भी संपत्ति को हड़प लेना, किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बता देना। मां भारती की पावन धरा के लाखों हेक्टेयर जमीन को इन्होंने कब्जा रखा है इसी तरह से। मुझे लगता है जिन्ना को जो सपना था कि लड़के लिए आप पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान, शायद ये उसी राह पर चल पड़े हैं सारे के सारे मौलाना। और हमारी पवित्र और पावन भूमि को भी वो अपने कब्जाने का दिवास्वप्न देखना है। अरे भैया, ये काफिरोफोबिया से बाहर निकलो। मां भारती की जमीन को कब्जाने की अपनी मानसिकता से बाहर निकलिए। गजवाए हिंद का सपना अब साकार नहीं होने वाला। अब हिंदू जाग गया है, अपनी संस्कृति, धर्म और आध्यात्म की रक्षा करने के लिए वो खड़ा हो गया है। ज्यादा बकवास करोगे तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आपको मिलने वाला है। कुंभ का आयोजन सामाजिक समरसता, विविधता में एकता और संपूर्ण विश्व को एकाकार करने के लिए होता है, विश्व के कल्याण के लिए होता है। विश्व के कोने कोने से लोग आते हैं, बिना किसी इन्विटेशन के आते हैं, अपनी सात्विक ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए आते हैं, आध्यात्मिक ऊर्जा को जीवन भर रखने के लिए आते हैं। ऐसे महान आयोजन के लिए सबको सहयोगी होना चाहिए, न कि विपरीत मानसिकता के साथ में अपनी कलुषित मानसिकता को दिखा करके ये कहना कि मेरी संपत्ति है और ये यहाँ पर ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। मुझे लगता है इससे बाहर जाना चाहिए। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी के दावे पर सतुआ बाबा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कुंभ आज से नहीं, अनादिकाल से चला आ रहा है। जब मौलाना के पूर्वज पैदा भी नहीं हुए थे, उससे भी पहले से ये हिंदुओं की पवित्र भूमि रही है। जिन्होंने भारत को देखा नहीं, भारत को पहचाना नहीं, भारत में अशांति के लिए जिन्होंने दुकान खोली है, उनके लिए जीता जागता है कि यह कुंभ आके देखें। उनको पता होना चाहिए कि कुंभ आज का नहीं है, अनादिकाल से यहाँ बसता आ रहा है। जब इनके पूर्वज पैदा भी नहीं हुए थे, जो बनाया हुआ धर्म से मौलाना कहलाए जा रहे हैं, उन्हें पता हो कि वो अपने धर्म को देख लें। जिस संप्रदाय के वो अपने आप को बनी हुई संप्रदाय से घोषित हैं, उनके संप्रदाय का इतिहास जान लें कि कितना पुराना है। आप देखें, ये कुंभ अनादिकाल से यहाँ पर चलता आ रहा है, जिसका शास्त्रों ने, वैदिक पुराणों में, सब में इसका वर्णन है। जब देश गुलाम था तब भी कुंभ था, देश आजाद हुआ तब भी कुंभ है, वर्तमान में भी यह कुंभ बस रहा है। उन्हें ज्ञान होना चाहिए कि यह कुंभ जहाँ बसता है, ये सेना की भूमि है और माँ गंगा की गोद है। और प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार जब तक कुंभ इसमें बसाया जाता है, उससे लीज लेता है, लीज लेकर उनका क्रय देता है और उनको पुनः वापस करता है। ये वक्फ बोर्ड वाले अपनी बाप की संपत्ति ना समझें। ये भारत राम का है और कृष्ण का है और सनातन का है, सनातन का रहेगा। मौलाना जो वहां से गीदड़ बिल्ली चिल्ला रही है, उनको अगर आना हो तो अपनी जमीन मांगने के लिए कुंभ में आए, उनका जवाब संसमाज दे देगा। महाकुंभ क्षेत्र के सेक्टर 19 में जगत गुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का विशाल शिविर और हवन कुंड निर्माण का कार्य जोरों पर है। ये विशाल यज्ञशाला अद्भुत है। इसका स्वरूप लोगों को काफी ज्यादा आकर्षित कर रहा है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती प्रयागराज की पावन धरती पर सनातन धर्मियों को धर्मादेश देंगे। शंकराचार्य शिविर में 10 जनवरी 2025 से धर्म संसद का भी आयोजन होगा। महाकुंभ 2025 में जहां साधु संतों का शिविर में आना चालू हो गया है, तो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी प्रयागराज की धरती पर आने वाले हैं और पंचदेव यज्ञ का आयोजन होगा, जिसमें 300 से ज्यादा कुंड होंगे और कई आचार्य, कई सौ होंगे और जहां पर ये यज्ञ किया जाएगा। और उससे पहले हम आपको बता दें कि उनके जो उत्तराधिकारी हैं मुक्तानंद
पहुंचे हैं यहाँ पर और साथ ही उन्होंने यहाँ पर बात भी की है और आपको दिखाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि इस शिविर में प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जिस तरह से आह्वान देसी चीजों के लिए प्रधानमंत्री ने हमेशा आह्वान किया है कि इस्तेमाल किया जाए, उसको देखते हुए यहाँ देखिए पूरी तरह से बांस बल्ली से काम कराया जा रहा है, मूंज से, और यहाँ पर कोई भी लोहे के धातु या अन्य चीज का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और जो यज्ञ होगा वो यहीं पर होगा और जहाँ पर देख सकते हैं आप कुंड बनाने का काम तेजी से चल रहा है। और प्रयागराज की धरती पर जहाँ ज्योतिष मठ के शंकराचार्य जो अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हैं वो जल्द ही यहाँ पहुंचेंगे। फिलहाल हम बात करेंगे मुक्तानंद जी से कि किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी और किस तरह से प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार किया जा रहा है। यहाँ पर अनेकों कार्यक्रम होने वाले हैं शंकराचार्य जी महाराज के सानिध्य में। 9 जनवरी को वो आएंगे। देश भर में लगभग 108 से अधिक जगह पर उनका स्वागत अभिनंदन होगा। पूरे शहर में उत्साह का वातावरण है। पूज्य शंकराचार्य जी के सानिध्य में 324 कुंडीय विशाल महायज्ञ का आयोजन हो रहा है, जिसमें 1100 से अधिक आचार्य पुरोहित गण उपस्थित होंगे। साथ ही उनके सानिध्य में परम धर्म संसद का आयोजन होने वाला है, जिसमें 1008 प्रतिनिधि हैं जो देश के अलग अलग कोने से आएंगे। हर समाज के, हर राजनीतिक दल के, हर द्वादश ज्योतिर्लिंग के, 51 शक्तिपीठ के, सप्तपुरी के, चारों शंकराचार्यों जी के जितने भी स्थान हैं सभी जगह के प्रतिनिधि उसमें उपस्थित होंगे और उपस्थित होकर सब विचार विमर्श करके सनातन धर्म के संदर्भ में शंकराचार्य जी महाराज सबको निर्णय प्रदान करेंगे। कुंभ में अलग अलग अखाड़ों और परंपराओं से जुड़े साधु अपने साथ ज्ञान की अलग अलग धाराएं भी लेकर आते हैं। इनमें कई साधु अपने अलग अंदाज की वजह से लोगों के आकर्षण का केंद्र भी बन जाते हैं। इन्हीं में से एक है छोटू बाबा। असम की कामाख्या पीठ से आए 57 साल के गंगापुरी महाराज महज 3 फुट और 8 इंच के, जिसकी वजह से श्रद्धालु इन्हें छोटू बाबा के नाम से भी जानते हैं। बाबा की एक खासियत और है, उनका दावा है कि वे 32 सालों से नहाए नहीं हैं। पूछने पर बाबा बताते हैं कि उन्होंने एक संकल्प ले रखा है, जब तक वो संकल्प पूरा नहीं होता वे स्नान नहीं करेंगे। संकल्प पूरा होने पर वे सबसे पहले उज्जैन से होकर गुजरने वाली शिप्रा नदी में स्नान करेंगे। उनका कहना है कि वे महाकुंभ में अध्यात्म की धुनी रमाकर साधना करेंगे और मां गंगा यमुना के संगम को निहारेंगे, लेकिन संकल्प की वजह से स्नान नहीं करेंगे। महाकुंभ 2025 की शुरुआत हो चुकी है और मेले में अगर बात करी जाए तो अजब गजब बाबा भी है। चाहे कोई हाथ ऊपर करे हुए हैं या सर पर जौ उगाए हुए हैं या फिर कोई साइकिल से चलने के लिए अपनी साधना कर रहे हैं या फिर अलग अलग प्रकार से साधना कर रहे हैं। फिलहाल हम पहुंचे हैं इस समय गंगा तट के किनारे। हमारे संग हैं गंगापुरी महाराज जी। जी हाँ, ये कामाख्या के हैं और संगम तट पर आए हैं महाकुंभ में। और हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि महाराज जी का भी एक अनोखा संकल्प है। फिलहाल हम उनके संकल्प के बारे में उन्हीं से हम बात करेंगे, किस तरह का संकल्प है। और महाराज जी एक और चीज की वजह से प्रसिद्ध है, जो हाइट है इनकी, उसको लेकर भी। फिलहाल महाराज जी कभी साधु संतों से पूछना नहीं चाहिए उनकी उम्र कितनी है और 57 महाराज जी संगम की धरती पर आए हैं, किस तरह का अनुभव है। महाकुंभ है 2025 का, सरकार भव्य दिव्य बना रही है, तो आप लोग यहाँ किस तरह का एहसास हो रहा है? हमको तो अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि इधर जितना साधु महात्मा है इनकी चरणों में हमारी तीर्थ है। ठीक है, आज जितना भक्त आए वो सब हमारी बच्चा है। सब मिलकर आओ, एक साथ नहाओ, मिलन मेला है। हम नहाते नहीं, क्योंकि नहाने के लिए तो आप सबको बुला रहे हैं। हम बोलेंगे, हम क्यों नहीं बोलेंगे। हम नहीं नहाती है तो तुम भी नहीं नहाओगे। हमारी एक मजबूरी है, मजबूरी नहीं है, अरमान है। हमारी आत्मा की एक चाहवत है। हम हिंदी ज्यादा नहीं जानते, ठीक है, तो हमारे मन की एक भावना है। जिस दिन हमारी ये मन की भावना पूर्ण हो जाएगी, हम छिपरा नहा के हम सीधा कामाख्या चले जाएंगे। हम अभी भी कामाख्या जाएंगे, उस दिन नहा कर कामाख्या जाएंगे। भावना क्या है महाराज जी? वो भगवान आए तो उसको भी नहीं बोलेंगे, उसको सोचना पड़ेगा क्या सोच रही है। हम भगवान को तो सबके दिल की बात मालूम होती है। तो ये कब से साधना आपकी है? बचपन से। तो 57 साल से? 57 माँ की कोख से तो हम पैदल तो इधर नहीं आई, थोड़ी समय लगा है। हमारे दोस्त लोग भी है, वो भी हमारी
तुम्हारी जैसा हमारी भी तो बचपना थे, उधर तो हमारे तो भाई बंधु है ना, तो इसको बीच हम ये काम कर रही है, वो लोग कभी नहीं माने जान नहीं पाए। साधना के बारे में आपका ये अरमान कब से जगा? ये साधना देखो, आपने हम- प्रभु से कब ली और कब से प्रभु से आप हमने- अड़े हुए हैं कि वो आपकी बात को जाने और फिर आप नहाएं? ये हम नहीं जानते। कुछ समय तो होगा कि नहीं, कब से नहीं, आपने ये संकल्प नहीं, लिया ये है? बोलेंगे ही नहीं, हम 32 साल नहीं नहाए, 32 साल से ज्यादा हो सकता है, कमी नहीं होगी, यानी ये संकल्प तब से चल रहा है। चल रहा है। अच्छा, आपके हाथ में शिवलिंग है, हाथों के बीच ये में, और हमारी- छोटा सा त्रिशूल है, ये हमारी- ये भी कोई संकल्प का हिस्सा नहीं है? नहीं नहीं, ये हमारे जब दीक्षा हुआ है, हमारे गुरुजी हमारे हाथ में दे दिया, हम इधर फंसा के रख दिया। दूसरी दिन मेला में गया है, गुरुजी को बोला गुरुजी त्रिशूल तो दे दो, भोलेनाथ तो आ गया तो त्रिशूल चाहिए। तो जिस टाइम हम जब तक रहते हमारे एक कमर में ये रहते हैं, हाथ में ऐसे फंसा रहते। तो आप तो जूना अखाड़े से भी जुड़े हैं, तो साथ ही कोई पद इस जूना अखाड़े में आपके? पद की बारे में हम नहीं सोचेंगे। हमारी पहले तो हम एक सिद्धि में रह गए, पहले एक तो होने दो, बाद में हो जाएगा। तो यानी कभी पदवी की चाहत नहीं रही, नहीं। सिर्फ प्रभु से जो संकल्प है उसको पूरा करने की। गंगा जमुना सरस्वती इसकी तरह हम बह जाए बस। जो कहीं कामना है वो अदृश्य तो नहीं सरस्वती की तरह? अदृश्य ही है, कामना तो अदृश्य ही होती है। नहीं तो हम एक पर्ची दे देते, तुम पढ़ के बोल देते, तो अदृश्य है। और एक बात हम बोलते हैं, तुम लोग बुरा मत मानो, ये जो मीडिया लोग है, मीडिया लोग को हमारे पास आने के लिए बोल दो, कोई टिकटॉक वाला ना आए। अच्छा, क्या हुआ यूट्यूबर्स आ रहे हैं कुछ? यूट्यूबर- आप एक बात निकल के आई है, अच्छा हुआ हाँ, आपने हाँ, जिक्र छेड़ा कि शराब और आप कुछ बात हाँ, आपको लेके। वो बातों बातों के भक्तों से बात हो रही थी, हम जैसे उदाहरण दे रहा, मतलब जैसे तुम एक बात बोलियो, हम उसके पीछे एक बात बोलिए, वो यूट्यूब में डाल दिया। ये गंदी बात है। हमारे गुरुजी हमारे ऊपर चिढ़ गई, तू है कैसे बोल दिया। देखो हमारी एक पाबंदी है, तुम्हारी पाबंदी नहीं है, क्योंकि ये खबर कोई भी जा सकता है, इंडिया की हो, इंडिया के बाहर हो, खेल कूद में तुम मठ पे भी हो तो सकती हो। यूट्यूबर्स यानी मेले में भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। इसको तुम लोगों को एक बार देखना चाहिए। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं मेला कमेटी को, ये लोग हमारी पास मत आए, यानी परेशान कर रहे हैं। हमको ये गंदे गंदे चीज डालते हैं। टेक्नोलॉजी कितना दूर गई है हम नहीं जानते। हमारी बात आप लोग समझ गई। तो महाराज जी चलिए, वो सही, आपकी बात तो हम समझ गए, मगर एक चाहत हमारी भी है कि अगर पता चलता कुछ कि क्या आपकी कामना है, किस तरह से पूरी नहीं। होगी और कब स्नान हो जाएगा, तो नहीं, जिस दिन हो जाएगा उस दिन हम छिपरा में तुम लोगों को नंबर दे दो, हम तुरंत बुला लेंगे। तुम लोग नंबर लिख के रखे जाओ। यानी हमें किसका लगता है कि किस्मत कहाँ 25 मिलेगा? में महाकुंभ है हाँ। और प्रभु आपकी सुन लेंगे। चलो तो सही, जितना कुंभ आएगी हमारी से तुम्हारी मिलन होगी। तुम नहीं रहोगे, हम नहीं रहेंगे, तुम किसके साथ मिलोगे? तो कौन कहाँ किस तरफ जाएगी? तो इस कुंभ को किस तरह से देख रहे हैं? इस कुंभ में हमारी मन की बसना हुई, हम कैलाश जाए, तो तुम हमारे पीछे पीछे कैलाश जाओ, जाओगे नहीं? जाओगे तो नहीं। मन की माने चाहत कब होती है कब नहीं होती है ये हमको नहीं मालूम। ऊपर वाला किसी के ऊपर रहेगा तो वो रह जाएगा। हम आखिरी सवाल, अब आखिरी सवाल आपसे, नहीं पा रहे। एक हाइट जो थी आपकी, हमारी कहीं जो है उसको लेके कहीं कुछ मन में ऐसी नहीं नहीं नहीं, कोई समस्या? हमारी ये कोई समस्या नहीं है। हमारी हाइट 3 फीट 8 इंच। देखिए, हमारे साथ गंगापुरी जी थे जिन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी हाइट है और उनकी जो मन में एक संकल्प है, जब वो पूरा होगा तभी वो गंगा स्नान करेंगे। करीब 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं, उसने स्नान ही नहीं आज तक किया है। हाँ, गंगा नहीं, छिपरा नहाएंगे, फिर से छिपरा नहाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, 30 साल से ज्यादा हो गया आज तक उन्होंने स्नान नहीं किया है, और उनका कहना है कि जब संकल्प पूरा होगा तो छिपरा नहाएंगे और सबको आमंत्रित करेंगे। और एक उन्होंने 7 अपील ये भी करी है मेला प्रशासन से कि जो यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंस ठहर रहे हैं यहाँ पर, वो आते हैं और लोगों को गलत गलत भ्रमित कर रहे हैं और मेले में गलत मैसेज जाएगा, और उसको लेकर उनमें नाराजगी भी थी कि उनके पास कोई ना आए। और ऐसे में यहाँ मेला भव्य दिव्य होगा, उनकी ऐसी कामना है और उनका संकल्प भी पूरा होगा।
वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग कुंभ नगरी से सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। छोटू बाबा का मानना है कि तन की शुद्धता से ज्यादा जरूरी मन की शुद्धता है। जब तक आप आंतरिक रूप से शुद्ध नहीं होंगे तब तक बाहरी काया को चमकाने का कोई फायदा नहीं है। छोटू बाबा जूना अखाड़े के नागा संत है। जूना अखाड़े की नागा फील्ड से जुड़े हुए लोगों में काफी लोकप्रिय संत है। जब सड़क से गुजरते हैं तो उनके दर्शनों और साथ में फोटो खिंचवाने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है। महाकुंभ में भी यही नजारा देखने को मिल रहा है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।